होती हैं, आत्मा लगी हुई है यही, और होना भी चाहिए। हमारा कर्तव्य भी है। संसार में कोई किसी को 2-4 हज़ार रुपया दे देता है, अथवा लड़की की शादी करा दिया या कोई सहयोग कर दिया, तो उसका उपकार हम जीवन भर मानते हैं। यहाँ हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम लोगों के साथ कितना उपकार किया है। राम मंत्र प्रदान करके हमें भगवान श्री सीताराम जी की उपासना प्रदान किया, जो दुर्लभ परमात्मा किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परमात्मा की प्राप्ति गुरुदेव की मायदी कृपा से, उनके अकारण कृपा से प्राप्त हो जाती है सुगमता से। ऐसे महान उपकारक हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम लोगों को हमारी पात्रता न देखते हुए अपने अकारण करुणा से हमें अपनाया है, और जिनको अपनाया है सबको सनाथ किया। उसका हम लोगों को अपने प्रति समझना चाहिए कि मेरे पर बड़ी कृपा है। उस कृपा को सिर माथे रखे रहें और कभी भी गुरुदेव को कार्य को भूलें नहीं। गुरुदेव ने हमें जो तत्व प्रदान किया है राम मंत्र, उसकी कोई कीमत नहीं है। संसार में कोई हमें कुछ देगा भी तो क्या देगा? नाशवान वस्तु प्रदान करेगा। बहुत अधिक प्रसन्न हो गया, कोई हमारा उपकार करना भी चाहता है तो यहाँ की भौतिक वस्तुओं को प्रदान करेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके, करुणा करके अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कराया है। आ माने नहीं, क्षर माने नाश, जिसका नाश कभी नहीं होता। ऐसे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। यानी गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें भगवान की ही प्राप्ति हो गई। यदि हम उपकार करना भी चाहें उनका, तो हम उनका उपकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो ईश्वर नहीं होते और न दो परम पद होता। उन्होंने राम मंत्र प्रदान करके हमें एक ईश्वर और एक परम पद प्रदान कर दिया। दो ईश्वर दो परम पद होते नहीं, इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने जो हमारा उपकार किया है उसका हम बदला नहीं चुका सकते। अतः सदा सदा के लिए हमारा सिर उनके चरणों में झुका हुआ है। गुरुदेव भगवान के उपकार को स्मरण करते रहना यही शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है। हम सब उनकी सेवा तन से, मन से, धन से जीवन पर्यंत करें। यह मुसीबत का समय आया है, वैश्विक महामारी आई है, जिसके कारण हम लोग आश्रम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ना आने में ही ठीक है, क्योंकि मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आपको रास्ते में कोई नुकसान न हो, संक्रमण न हो जाए, आपका भी जीवन सुरक्षित रहे। और यहाँ आश्रम में भी वृद्ध संत हैं, उनको भी आपके द्वारा कोई परेशानी न हो, इसलिए घर में ही रह करके जैसे हम पूजा करते थे, प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के लिए लालायित रहते थे कि गुरु पूर्णिमा आवे और हम अयोध्या पहुँचे, उसी तरह से, उसी मनोयोग से हम लोग अपने घर में अथवा मंडल, जिसका जैसा मंडल है, मंडल में गुरुदेव के पूजन करें और तन से, मन से, धन से गुरुदेव के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करें। आप सबको पता ही है
आश्रम आप सबकी सेवा से ही चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि महाराज जी कुछ चाह रहे हैं, परंतु सबका धर्म होता है कि गुरुदेव के लिए कुछ न कुछ हम निकालें और अवसर पा करके गुरुदेव की सेवा में हमको समर्पित करें। यह भी एक शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य गुरुदेव को दे क्या सकता है? गुरु जी को शिष्य कुछ नहीं दे सकता। क्यों? जिस दिन गुरुदेव की शरण में आया उसी दिन अपनी आत्म यात्रा और देह यात्रा सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने जीवन का कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण गुरुदेव की कृपा से होगा, ऐसा समर्पण किया। और अपने शरीर का भी निर्वाह गुरु जी की वस्तुओं से होगा। यानी अपने पास जो भी वस्तु है, भौतिक वस्तु, आध्यात्मिक तत्व, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर दिया। आत्मा की सुरक्षा भी गुरु जी करेंगे और जो मेरे पास वस्तु है सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए। तो अब जब आपका पालन होगा उन्हीं की वस्तु से होगा। अतः उन्हीं की वस्तु उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए निराभिमानी होकर के उनके उपकृत बने रहें, उनके उपकारों को कभी भूले ना। इस प्रकार से भैया कोई भी यहाँ अयोध्या धाम में यदि आने का विचार करते हैं तो अपना साधन है वो तो ठीक है, अपने साधन से आगे पीछे भी आ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा अभी 3-4 दिन है, आगे भी आ सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के बाद भी आ सकते हैं अपने साधन से। या कोई थोड़े गुरु पूर्णिमा के दिन भी आ गए तो चल गया, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंध है शासन की तरफ से। इसलिए अधिक भीड़ होने पर शासन की भी शक्ति हो सकती है और शासन की शक्ति ना हो तो भी हमें अनुशासन में ही तो रहना चाहिए। अनुशासन ही तो जीवन है। अनुशासन नहीं है तो जैसे हम अपने घर में रहते हैं, माता पिता मानते हैं तब तो उनको कोई नहीं मानते हैं। अनुशासन ही एक है, नहीं तो कोई आदमी नहीं मानता माता पिता को, डंडा भी मारता है तो क्या करेंगे? माता पिता बेचारे बूढ़े करेंगे क्या? तो अनुशासन से ही उनको पूज्य मानते हैं, अनुशासन से ही उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से भैया अनुशासन का पालन जो भी देश के द्वारा लोगों को मिला है उसका पालन करते हुए और अपने घर में ही रह करके भगवान का भजन करें और गुरुदेव को याद करते रहें। गुरुदेव को याद करने के लिए उनके बनाए हुए ग्रंथ हमारे पास हैं, उन्हीं को पढ़ें। मानो यही उद्देश्य हमारे लिए गुरु जी का है। अवश्य करके गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन शिष्य को करना चाहिए। कोई भी शिष्य ऐसा ना हो जिसके जीवन में गुरुदेव की बातें ना हो। गुरुदेव की बातें पूछती रहनी चाहिए। अब पहले की बात नहीं पूछ रही है तो अब उनका ग्रंथ पढ़ करके उनकी बातों को हम ताजा कर लें। इस प्रकार से भैया अपने घर में रखो, भगवान का भजन करो, नियम में कभी भी शिथिलता मत ले आओ, मंत्र जपो, आचार विचार से रहो। जो भी सदाचार की बातें गुरुदेव के द्वारा प्राप्त है, जो व्रत है, जो पूजन है, जो उपासना है, दान त्यागी सेवा है, जो भी जिसको प्राप्त है, एकांतिक कीर्तन प्राप्त है अथवा मंत्र को सबको प्राप्त नहीं है, तो अपने अपने संबंध के अनुसार भगवान से लड़ रहें, प्यार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय 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 श्री सीताराम।